So hello everyone, in this video we are going to discuss वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। इस वीडियो में वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के बेसिक जो इक्वेशन है और किस तरीके से उसे हम यूज लेते हैं उस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ कि जो वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो बेसिक यूज है और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा जो होता है ना हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, वॉल शियर स्ट्रेस टाउ डब्ल्यू, ये जो वॉल शियर स्ट्रेस है, डिवाइड बाय रो डेंसिटी into mu infinity is your free stream velocity square is equals to del theta by del x। ठीक है ना, एंड इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन हम यूज किस लिए लेते हैं, हमेशा ध्यान रखें, यूज इसलिए लेते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स योर बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है ना, बाउंड्री लेयर थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या आएगी एंड में, दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगी। ठीक है, सो अब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहले हमको समझना है कि वॉल शियर स्ट्रेस क्या होता है। वॉल शियर स्ट्रेस, सो वॉल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है म्यू ड्यू बाय डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स कि जब भी कोई हमारा, लेट सपोज दिस इज माय प्लेट और यहाँ पे कोई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी म्यू इन्फिनिटी से कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ द बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या आते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आते हैं। अब तो जो बॉटम मोस्ट सरफेस है उसमें जो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। सो डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो। जो सबसे बॉटम जो सरफेस है उसमें मेरा क्या होगा, जो सबसे बॉटम सरफेस है उसमें मेरा डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, वो चीज, और इनटू म्यू, दैट विल बी माय टाउ डब्ल्यू। सो टाउ डब्ल्यू द वैल्यू विल बी म्यू डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, डी यू बाई डी वाई इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स होते हैं। ठीक है, और लेकिन हमको ये निकालना है वाई इक्वल टू जीरो पे, ये वाई इक्वल टू जीरो ये पॉइंट है। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, अज्यूमिंग पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। यार हम कोई से भी वेलोसिटी प्रोफाइल मान सकते हैं यहाँ पे, मैंने आर्बिट्रीली, क्योंकि लास्ट में क्या होगा ना, एक जनरलाइज फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला, उसे आप किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए लगा सकते हो। लेकिन चलो आपकी इच्छा हो तो आप, जैसे मैंने इसमें पैराबोलिक लगाया, आप क्यूबिक लगा लेना, आप क्वार्टिक वाले लगा लेना, कोई भी लगा लेना। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव टुक दिस पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। मैंने पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल ली है, और म्यू बाय म्यू इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 2y बाय डेल्टा माइनस y बाय डेल्टा का होल स्क्वायर इन पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, अब बेसिक मेरा जो मोटो है वो क्या रहेगा, डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल टू जीरो की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके बाद उस वैल्यू को उठा के इसमें रखूंगा तो मेरे पास वॉल शियर स्ट्रेस आ जाएगा, और फिर मैं उस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी यू बाई डी वाई, जैसे ही मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा डी यू बाई जो डी वाई इंटू वन बाय म्यू इन्फिनिटी, क्योंकि मेरा जो म्यू इन्फिनिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो डी यू बाई डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2 बाय डेल्टा माइनस 2y बाय डेल्टा स्क्वायर। मैं किसके रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y हो जाएगा बाय डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू जीरो रखनी है, डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल टू जीरो रखना है। तो y की वैल्यू जैसे जीरो रखूंगा तो ये वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास 2 बाय डेल्टा बचेगा। अब ये म्यू इन्फिनिटी उधर चला जाएगा, तो डी यू बाई डी वाई वाई इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा, 2 म्यू इन्फिनिटी बाय डेल्टा। उसके बाद इस वैल्यू को मैं इस यहाँ रखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल शियर स्ट्रेस 2 म्यू, ये म्यू जो क्या है, ये मेरा क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है ना, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। ये म्यू है और ये यू इन्फिनिटी, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और ये म्यू है। म्यू क्या होता है मेरा, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा इज योर बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला, इसको आप समझिएगा, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि इसको मैं डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बस वहाँ पे चेंज क्या होगा, वहाँ पे 2 चेंज हो जाएगा। मतलब लेट सपोज अगर यही चीज़ चेंज हो रही है तो मैं इसको k मान लेता हूँ, और k की डिफरेंट वैल्यूज आएगी फॉर डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल्स। सो इट इज वेरी सिंपल, सो k डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी प्रोफाइल। इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ k, अदरवाइज एवरीथिंग जो है एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ओनली ये चेंज होगा। ठीक है ना, हमारा ये क्या चाहो 2 हो जाएगा कभी, जैसे फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 1 आएगा तो वो लीनियर होगी। k इज इक्वल टू 2 हमने निकाला ही है, वो किसके लिए आएगा, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए। k इज इक्वल टू 3/2 क्यूबिक के लिए आएगा। k इज इक्वल टू 2 किसके लिए आएगा, क्वार्टिक के लिए आएगा। k इज इक्वल टू π/2 साइनोसॉइडल के लिए आएगा। तो इस तरीके से जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास आता है वॉल शियर स्ट्रेस का, क्या आता है, k म्यू म्यू इन्फिनिटी बाय डेल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, वॉल शेयर स्ट्रेस की आ गई। अब इक्वेशन में जैसे ही मैं पुट करूंगा, ये मेरी क्या है, वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, वॉल शेयर स्ट्रेस का मेरे पास आ गया 2 म्यू म्यू इन्फिनिटी बाय डेल्टा। इसको मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, इंटू 1 बाय रो म्यू इन्फिनिटी स्क्वायर, जैसा आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स। और थीटा, थीटा क्या है, मेरा मोमेंटम थिकनेस। जैसा मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बनाया था, उसमें डिफरेंट वैल्यूज मैंने बताई थी कि किस तरीके से मोमेंटम थिकनेस और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की एक टेबल बनाई, उस वैल्यू को मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट करी है। अदरवाइज आपको उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू बाय म्यू इन्फिनिटी जो पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है ना, उसकी वैल्यू, उसकी जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, थीटा मोमेंटम थिकनेस, उसमें आप रख देना, तो उससे आपका ये फाइनल जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। सो क्या आया, 2 डेल्टा बाय 15। ठीक है, मेरा थीटा का वैल्यू क्या आया, 2 डेल्टा बाय 15। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा डी डेल्टा इज इक्वल्स टू 15u डिवाइड बाय रो म्यू इन्फिनिटी dx। ठीक है, अब इस तरीके से जब इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हम इंटीग्रेशन करोगे तो ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 15 म्यू एक्स रो म्यू एक्स प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक प्रॉब्लम आ गई, कांस्टेंट आ गया। अब इस कांस्टेंट को वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, आप क्या करो, बाउंड्री कंडीशन लगा दो। बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाओगे, जब x इज इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ से कैसे ये फॉरवर्ड में x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस तरीके से, लेकिन ये x इक्वल्स टू 0 है, जहाँ यहाँ x इक्वल्स टू 0 है वहाँ पे मेरी बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या है, यहाँ पे भाई कुछ बाउंड्री लेयर की थिकनेस है ही कहाँ, कुछ नहीं है, तो डेल क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे डेल इज इक्वल्स टू 0 है। इस कंडीशन को, ये बाउंड्री कंडीशन को इस इक्वेशन में रखूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि c हमारे लिए 0 आ गया, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई है। अब हम वापस इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन आएगी, और फाइनलाइज्ड हमारे पास इस तरीके से आएगा, डेल इज इक्वल्स टू 5.48 म्यू एक्स डिवाइडेड बाय रो म्यू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे भी सिंपलर इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं, ये 5.48 है ना, इसको हमें कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है ना, और जैसे मैंने इसको कांस्टेंट माना तो डेल जो होगा वो क्या आ जाएगा, c अंडर रूट म्यू एक्स डिवाइड बाय रो म्यू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी, ये हमें हमेशा किसकी वैल्यू देता है, डेल की वैल्यू देता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई। अब जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल्स के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है ना, हर वेलोसिटी प्रोफाइल्स के लिए कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। लीनियर के लिए अलग है, पैराबोलिक के लिए अलग है, क्वाड्रिक के लिए अलग है, क्यूबिक के लिए अलग है, साइनसोइडल के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। ठीक है, तो वो चेंज होता रहेगा, लेकिन फाइनली हमारे पास जो हमारा जो मेन मोटिव था टू सॉल्व द वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रेशन क्या था, कि हमको डेल्टा की वैल्यू, बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू फाइंड मिल जाए, तो वो मिल गई हमको। ठीक है ना, कांस्टेंट आपके लिए चेंज होता रहेगा, डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल्स। और यहाँ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जो कि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करता है, और वो है कि जो डेल्टा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा था रूट एक्स के। ठीक है ना, और रूट एक्स, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। तो ये कंडीशन से आपको कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाएगी कि आपको डेल्टा 1 की वैल्यू दे देंगे, डेल्टा 2 की दे देंगे, x1 की दे देंगे, x2 पूछ लेंगे, या फिर डेल्टा 1 x1 x2 की वैल्यू दे देंगे, डेल्टा 2 पूछ लेंगे। तो हमारा x1 ये रहा, x2 ये रहा, डेल्टा 1 ये थिकनेस है रही, डेल्टा 2 थिकनेस है रही, और इस तरीके से हम इनमें से कुछ भी एक चीज़ अननोन होगी और बाकी 3 चीज़ गिवन होगी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम ये पूछ रहे होंगे कि ये जो C है ये डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल्स के लिए डिफरेंट है, तो क्या हमेशा हमें निकालना पड़ेगा, हमेशा उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी? देखो ऐसा नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, एक जो टेबल मैंने एक शॉर्ट में एक टेबल डाली हुई है, वो टेबल आप देख लीजिएगा और उस टेबल को याद कर लीजिए, उसको ध्यान रख लीजिए, तो उसके लिए आपको बहुत ईजी होगा। फॉर डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल C की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो इस तरीके से टेबल है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये टेबल है C की जो वैल्यू है, जैसे कि अभी मैंने बताया, हमने पैराबोलिक के लिए किया तो 5.48 आई थी, तो ये पैराबोलिक के लिए, लीनियर के लिए 3.46, फिर ये हमारी किसके लिए, क्यूबिक के लिए 4.64, इसके लिए सबके अलग है। ये आप ध्यान रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द बाउंड्री लेयर थिकनेस थ्रू वॉन कारमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। सो इस वीडियो में इतना ही, तो अगर पसंद आया हो तो यू कैन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।